हिमाचल प्रदेश को यूं ही नहीं देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ अनेकों प्रकार के देवी देवताओं के प्रसिद्ध मंदिर हैं। उसी के चलते एक ऐसे मंदिर भी है जिसकी चर्चा आज भी पाकिस्तान में की जाती है। 1947 से पहले जो परिवार पाकिस्तान में चले गए थे वह अभी भी कुहा देवी के मंदिर को याद करते हैं। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना, तहसील घनारी नगर पंचायत दौलतपुर चौक से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर अपर कुहा नामक स्थान में स्थित है। ये मंदिर अत्यंत प्राचीन है। जानकारी के अनुसार पंजाब में स्थित डोलवाह नामक एक गांव है और वहां एक मठ था जिसमें अत्यंत साधु व महात्मा रहते थे। उस गांव का एक साधु प्रतिदिन अष्टमी के दिन श्री माता चिंतपूर्णी के दर्शनों के लिए जाता था। डोलवाह से दौलतपुर चौक के बीच जंगली रास्ता है और माता कुहा देवी के मंदिर के पास बहुत बड़ी चढ़ाई थी और उस साधु ने अत्यंत ऊंची पहाड़ी स्थित चढ़ाई पर पहुंचा के अत्यंत प्रयास से चढ़ाई चढ़ी। वहां एक ऊंची पहाड़ी पर बैठ गया। यहीं से उसने श्री माता चिंतपूर्णी को माथा टेका और प्रार्थना करने लगा कि माता जी मैं अब एक कदम भी आगे नहीं चल सकता, कृपा करके माँ मुझे यहीं दर्शन दे। तब माता जी ने उसे भक्त की पुकार सुनकर उसी क्षण उसे श्री माता चिंतपूर्णी के वहीं दर्शन प्राप्त हुए। बता दें कि साधु को अपना आशीर्वाद देने के पश्चात माता जी ने कहा कि समय आने पर यहाँ मेले लगेंगे और इस स्थान पर भी मेरा वास होगा। और उसी समय श्री माता चिंतपूर्णी यहाँ से शपन हो गई और उसी क्षण यहाँ 3 पिंडियां विराजमान हो गई। माता जी के मंदिर कुछ दूरी पर एक पुखर यानी तालाब है। यहाँ स्थित पुखर तालाब का पानी कभी नहीं सूखता और माता जी के नहाने का स्थान भी यहाँ माना जाता है। जानकारी के अनुसार मंदिर में एक पुजारी जिसका नाम शंकर दास था उसे बहुत कम दिखाई देता था, फिर भी माता की सेवा कार्य बड़ी निष्ठा और लगन से करता था। लोगों ने जब उसको पूछा कि आपको सही तरीके से दिखाई नहीं देता तो आप किस प्रकार स्नान करते हो, तो पुजारी ने इस बात को उजागर किया कि रात्रि के समय वह जब भी सुबह 4 बजे इस तालाब से पानी लेने आता था तब माता स्वयं उसका हाथ पकड़ के ले जाती और फिर वापस लेकर आ जाती। आधुनिक परिवेश में पुखर यानी तालाब एक धर्म स्थल बन गया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मछलियों भी विभिन्न प्रकार की मछलियाँ भी पाई जाती है और लोग यहाँ मछलियों को आटा डालते हैं। माता जी के दरबार में जो लोग सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं कुहा देवी माता के आशीर्वाद से तुरंत पूर्ण होती है। वहीं जब माता कुहा देवी मंदिर के एक सेवक राकेश की दैनिक सवेरा से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। मैं 90-91 से जहाँ के इस मंदिर की देखरेख जो हमारे साथ जो भक्त हैं, जो हमारे जिनको हमने प्रधान बनाया हुआ वो साथ देखरेख करते हैं हम इस मंदिर की। इसकी ये विशेषता है कि लगभग जो अंग्रेजों के ज़माने का तो मैं नहीं कहूँगा कि लगभग जहाँ जब 47 से पहले का काफ़ी पुराना मंदिर है और जहाँ पर जो स्टोरी है जो थोड़ा सा जिसके बारे में मेरे को थोड़ा ज्ञान है जिससे मेरे को सूत्रों से पता चला है, ऐसा है कि जहाँ पर एक भक्त हुआ करता था, कोई साधु संत हुआ करता जो कि इस तरफ से पंजाब की तरफ से आता था माता जी को माथा टेकने के लिए, चिंतपूर्णी को जाता था। वो इतना बुजुर्ग हो गया कि उससे जा ही नहीं पा रहा था। जब वो ये पीछे वाली चढ़ाई चढ़ के जहाँ तक पहुँचा तो सामने इस टीले से अगर आप ध्यान से देखें, अगर पत्रकार लोग आप ध्यान से देखें तो सामने चिंतपूर्णी मंदिर दिखाई देता है। उस मंदिर के पास जब वो उसने जहाँ से इस माता को कहा कि माता मैं आपके पास वहाँ पहुँचे पाऊंगा, लगभग जहाँ से माता जी चिंतपूर्णी का मंदिर लगभग 13-14 किलोमीटर है, तो वो नहीं जा पा रहा था। उसने बड़ी आराधना की कि मैं अगर अब जहाँ नहीं जा पाता तो मेरे को कृपया आप यहीं दर्शन दीजिए। तो माता रानी ने उसको यहीं पर इस जो ये बहुत टीला हाइट हुआ करती थी इसकी, इस टीले पर आकर उसको दर्शन दिए थे और उसमें कहा था कि मैं आपको 3 रूप में दर्शन दूंगी, माता सरस्वती, लक्ष्मी और माँ भवानी के रूप में। तो जो तीनों रूप में, जो पिंडी रूप में माता रानी जहाँ विराजमान हुई थी, जो उनको छोटे कंजक के रूप में जो दर्शन दिए थे। एक भक्त था जो पंजाब पाकिस्तान में लड़ाई के दौरान था, उसने भी इस माँ के दरबार में जब माथा टेका था उसने भी इसको याद किया था। तो चलता रहा। जहाँ 47 में जहाँ पर जो गुजर लोग थे, सरदार होते थे, पाकिस्तान 47 में बना था, उस समय जो सामने दिखा रहे जहाँ जो पानी टैंक बना हुआ जहाँ पर उनके घर हुआ करते थे, आज भी वो बंदा व्यक्ति जो है पाकिस्तान में जिंदा है और उसका नाम भी आप चाहे तो यूट्यूब पे मिल जाएगा। वो काफ़ी बार इसका मंदिर का नाम लेता है और जो इसको देवी का मंदिर बोलता है, कुहा देवी का नंबर बोलता है, माता का मंदिर बोलता है इसको बार बार, तो इसको याद करता है। क्योंकि मैं एक बात बता दूं, ये इतना दिव्य मंदिर है कि उसने इस मंदिर का खाया हुआ प्रसाद उसके अंदर बोल रहा है। हाँ, वो जात का मुस्लिम था, लेकिन वो बच्चे के रूप में जब काफ़ी छोटी उम्र थी, तो जहाँ जब
हिंदू लोग जहाँ पर माथा टेकने के लिए आते थे इस मंदिर में, तो जो प्रसाद होता था, जो हलवा होता था, उसको जब खाते थे बच्चे, तो उनके अंदर जो प्रसाद बोलता है और इसको याद करता है। तो ये भी एक बहुत दिव्य बात है जो कि आज भी इसको याद कर रहा है। उनके जो घर हुआ करते पास, यहाँ पर एक है कि जहाँ जितने भी फौजी लोग हैं जो कि फौज में भर्ती होते हैं, आर्मी में लगे हैं, किसी की आजकल कैजुअलिटी नहीं हुई है। लगभग फौजियों की सबसे ज़्यादा आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। आम लोग भी इस मंदिर में आते हैं, सैकड़ों की संख्या में जहाँ लोग पहुँचते हैं। गाँव को मिलकर जहाँ पर जो भंडारा होता है 29 दिसंबर को बहुत बड़ा भंडारा होता है, उसमें लगभग 10,000 के आसपास लोग जो है जहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। 29 दिसंबर को फिक्स भंडारा है। ये एक बहुत खास मंदिर है और इसमें से खास बात है जो आपको बता रहा हूँ, 3 गांव दौलतपुर, चिलेट और बम्बेड़ गांव से जहाँ पैसा सारा इकट्ठा करके इसमें मंदिर में भंडारा किया जाता है। जो आप शायद कई बार आए भी हों तो आपने देखा भी होगा। तो कई भक्त होते हैं, रोज़ डेली जहाँ पर भक्त आते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सबसे बड़ी मैं एक बात बता दूँ, मन में आस्था है तो सब में बास्ता है। गंगा तो एक बहता पानी है, लेकिन गंगा को अगर गंगा मानते हैं, शुद्ध मानते हैं, तो वो गंगा है। इसीलिए अगर मन की में आपका मन शुद्ध है और आपकी आस्था है, तो आपको ये मंदिर है जो माता रानी का दरबार है, वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त होता है और मिलता भी है। तो मैं आपसे यही बार बार अरदास करता हूँ, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माँ, सबका कल्याण करना, सबको भक्ति देना, शक्ति देना। माता का नाम कुहा देवी इसलिए पड़ा हुआ है। ये माता का मंदिर जो कुहा देवी का मतलब है पहाड़ी भाषा में कुआ, आवाज़ देना। ये माता की खासियत है कि जब भी कोई भक्त इसको सच्चे मन से पुकारता है तो माता रानी उसके साथ हमेशा प्रकट हो जाती है। इसके प्रूफ भी कई व्यक्तियों ने दिए हैं। कई बताते नहीं हैं इन बातों को, क्योंकि गुप्त बातें होती है जो बताते नहीं, लेकिन मैंने आपको ये बात बता दी। जब इसको माता को कुहा देवी के रूप से पुकारा जाता है तो माता उस भक्त के साथ उस दुख में, उस सुख में हरदम विराजमान हो जाती है। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय माता दी। गगरेट से सुखविंदर की रिपोर्ट।